वीडियो को आराम से पूरा देखना। मैं इस वीडियो में आप लोगों को लाइव बताऊंगा किस तरीके से विड्रॉल करना है, क्या विड्रॉल प्रोसेस है, अपना खुद का भी विड्रॉल करके दिखाऊंगा एंड कौन से एक्सचेंजेस पे लेना है जहां से कि आपको ज़्यादा फ़ायदा मिले, लिस्टिंग के टाइम आप अच्छे प्राइस पे ट्रेड कर पाओ। अब दूसरा मैं बताऊंगा स्टेक करना है या फिर नहीं करना। देन मैं बताऊंगा होल्ड करना है या फिर सेल करना है। एंड होगा तो मैं प्राइस प्रेडिक्शन भी आपको इसी वीडियो में बता दूंगा कि एग्जैक्टली प्राइस कितना हो सकता है एंड उसके बेस्ड अपन आप अपने प्रॉफिट को देख सकते हो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, अब कैटिजन में नेक्स्ट क्या होगा, यानी क्या और भी एयर ड्रॉप्स होंगे, अगर होंगे तो किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो आप लोग चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मुझे पता है कि आप लोग कर दोगे। एज वेल एज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, एक्टिव रहना। जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं या फिर न्यू एयर ड्रॉप होता है, रिमाइंडर्स होता है, यहीं पे देखने को मिलता है। सो अब मैं कैटिजन का बोट ओपन करता हूँ। सो ये वाला बोट है एंड यहाँ पे हमें एयर ड्रॉप वाले सेक्शन पे जाना है। ओके तो मुझे यहाँ पे 1800 टोकन्स मिले हैं। देखो ये जो टोकन्स है मुझे इसलिए ज़्यादा मिला है क्योंकि मैंने $423 इन्वेस्टमेंट किया था एंड मैं डे 1 से कर रहा हूँ एंड डेली चेक इन कर रहा था एंड बहुत सारे टास्क वगैरह भी कर रहे थे, लेकिन एलोकेशन कम मिला है। ओके तो अब यहाँ पे स्टेक का मैं बता देता हूँ। देखो अभी आपको स्टेक नहीं करना है क्योंकि स्टेक अगर आप करते हो ना तो सिर्फ आपको 5 से 6% का यहाँ पे मिलेगा प्रॉफिट। यानी अगर आपके पास 100 टोकन है तो आपको सिर्फ $5 का प्रॉफिट होगा। अगर $1 प्राइस रहता है तो प्राइस प्रेडिक्शन का भी हम बात करेंगे बाद में, बट तब भी देख लो सिर्फ 5% आपके ओवरऑल जो एलोकेशन है उसका मिलने वाला है स्टेकिंग के थ्रू। एंड ये जो है लिस्टिंग के बाद आपका अनलॉक होगा। तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता कि आप स्टेक करो क्योंकि इसमें बेनिफिट नहीं दिख रहा है, क्योंकि 5-6% प्रॉफिट में आप क्या ही कर लोगे, उतना तो आप ट्रेड करके अर्न कर लोगे एंड ज़्यादा प्राइस पे आप सेल करोगे तो उसमें प्रॉफिट हो जाएगा आपको। तो स्टेकिंग मैं रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। अब बात करते हैं विड्रॉल का। तो डिपॉजिट टू एक्सचेंज पे यहाँ पे मल्टीपल एक्सचेंजेस का इन्होंने ऑप्शन दे रखा है एंड नॉन कस्टडियल वैलेट, यानी ऐसा वैलेट जहाँ पे केवाईसी नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोगों को आफ्टर लिस्टिंग यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, तो ये भी नहीं करना है। अब आता है यहाँ पे एक्सचेंजेस का। तो बाइनांस पे नहीं करना है क्योंकि एक तो FIU रजिस्टर्ड है, राइट। लेकिन ये भी मैटर नहीं करता क्योंकि आपके पास अगर 50K से कम अमाउंट है तो आपको टैक्स वगैरह नहीं देना है, तो टैक्स का कोई इशू नहीं है बाइनांस पे। प्रॉब्लम ये है कि बाइनांस पे ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग प्रेशर रहेगा, तो प्राइस तो बाइनांस पे अच्छा रहेगा लेकिन आप हाई प्राइस पे सेल नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से आप लोगों को बाइनांस पे नहीं करना, मैं नहीं करूँगा। उसके बाद OKX है। OKX तो भाई इंडिया में अवेलेबल नहीं है एंड OKX में भी सेलिंग प्रेशर हाई रहेगा एंड बाईबिट पे भी सेलिंग प्रेशर हाई रहता है। अब आता है ये एक्सचेंजेस जो बाकी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो इसमें से इसको भी मैं कट कर देता हूँ, OKX और ये सारा मैं कट कर देता हूँ, इनमें नहीं करना। ओके अब आता है MEXC, हैशकी एंड बिटगेट एंड गेटडोडायो। तो अब मैं ना सिर्फ 2 ही एक्सचेंज चूज़ करूँगा। एक तो MEXC हो गया जहाँ पे कोई KYC नहीं करना पड़ता है, एक लोटा एक्सचेंज है जहाँ पे कि आपको KYC नहीं करना पड़ेगा। एज वेल एज आप MEXC में बेसिकली लाइक हाई प्राइस पे सेल भी कर सकते हो क्योंकि सेलिंग प्रेशर कम रहेगा। बहुत कम लोग आई थिंक MEXC में करेंगे। उसके बाद बिटगेट भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप चाहो तो बिटगेट पे भी जो है अपने एलोकेशन को ले सकते हो। तो मैं बेसिकली चूज़ करता हूँ MEXC क्योंकि मुझे MEXC ज़्यादा बेटर लगता है। तो अब यहाँ पे सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपको MEXC का UID देना है, कैटी का एड्रेस देना है और आपको मेमो फिल करना है। अगर आपका MEXC पे अकाउंट नहीं है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप MEXC को बेसिकली यूज़ कर सकते हो। एंड MEXC का एक इवेंट भी है हमारे कम्युनिटी के लिए, अगर आप $100 डिपॉजिट करते हो तो आपको $20 तक मिल जाएगा। तो आप लोग MEXC में अकाउंट क्रिएट कर लेना हमारे लिंक के थ्रू एंड देन आपको MEXC में कोई KYC वगैरह तो करना नहीं है। जैसे कि मैं अपना MEXC ओपन करता हूँ, MEXC का लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो MEXC में कोई KYC नहीं करना है, जैसे कि मैं भी यहाँ पे विदाउट मेरा भी कोई KYC, अच्छा मैं KYC करके रखा हूँ बट KYC का यहाँ पे नीड नहीं होता। मैंने इसलिए कर दिया है सेफ्टी के लिए क्योंकि मैं बड़ा अमाउंट से यहाँ पे ट्रेड वगैरह करता हूँ, ठीक है। तो मैंने कर रखा है बट आपको करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। फिर तो आपको यहाँ पे UID चाहिए होगा, तो यहाँ पे ये वाला UID है, इसको UID कहते हैं। इसको हमें कॉपी कर लेना है सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे ला करके हमें पेस्ट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से एक बार रीचेक कर लेना आप लोग, क्योंकि छोटा सा भी मिस्टेक करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब आपको कैटिजन का एड्रेस डालना है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपल सा वैलेट वाले सेक्शन पे जाना है, डिपॉजिट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है कैटी। तो देख सकते हो यहाँ पे कैटी आ चुका। अब इसको मैं जनरेट कर देता हूँ, तो इसको पढ़ लेना, ठीक है। ये सारा इन्होंने दिया है तो इसको स्किप करते हैं। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले ये एड्रेस कॉपी कर लेना है, तो इस एड्रेस को हमने कॉपी किया और यहाँ पे हमने बेसिकली, तो सॉरी यहाँ पे थोड़ा, हाँ अब यहाँ पे वेट क्या प्रॉब्लम है भाई, ठीक है। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ।
अभी यार कैटिजन में क्या है ना, नंबर ऑफ़ यूज़र बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, अभी बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे होंगे विड्रॉल के लिए, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसको मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, ठीक है। ओके, तो एमईएक्स यहाँ पे फिर से अगेन चूज़ कर लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे, जो एड्रेस हमने अभी कॉपी किया, ठीक है। ध्यान से आप एड्रेस कॉपी करना, अब मेमो भी डालना इंपॉर्टेंट है। तो मेमो भी हम यहाँ पे कॉपी कर लिए और यहाँ पे लाके हम पेस्ट कर दिए, ठीक है। अब यूआईडी डालना है, तो यूआईडी के लिए हम सिंपल सा यहाँ पे यूआईडी पे क्लिक किया, सॉरी प्रोफाइल पे क्लिक किया, यूआईडी पे कॉपी किया और यहाँ पे यूआईडी भी हम डाल देंगे। तो देख सकते हो हमारा एड्रेस भी हो गया, हमारा मेमो भी हो गया। एक बार एड्रेस को रीचेक कर लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट में SXI है, क्योंकि रीचेक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है ना, मतलब आपका कुछ भी यहाँ पे अगर रॉन्ग हुआ तो फिर आपका लाइक लॉस हो जाएगा, सिंपल। तो इट नेसेसरी करेक्ट, अच्छा डिस्प्ले मेमो, तो देख लो SXI मेरा लास्ट में और 528 है, तो इसका मतलब ये हमारा सही है। अब क्या करना है, हमें सेंड पे क्लिक करना है, ठीक है। तो सेंड पे क्लिक करना है, एक बार मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। ओके, फिर से गायब हो गया तो कोई बात नहीं, फिर से हम यहाँ पे दोबारा से डाल देंगे फटाफट। सो देख सकते हो सारा कुछ हमने डाल दिया है। अब सिंपल सा सेंड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखो एक बार वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है कि कंफर्म विड्रॉल ऑफ 8793 1550, अच्छा वो पूरा पॉइंट पे है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बोला प्लीज़ इंश्योर यू हैव कंप्लीटेड एक्सचेंज KYC बिफोर सबमिटिंग। तो देखो KYC यहाँ पे करने बोल रहा है, बट नॉन KYC प्लेटफॉर्म है MEXC। तो आप चाहो तो KYC कर लेना सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। बाकी प्लीज़ चेक योर इनपुट केयरफुली, वंस सबमिटेड चेंज आर नॉट अलाउड। उसके बाद अलाउड, उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट डॉलर रिटर्निंग टू योर विल रिजल्ट इन डॉलर बैलेंस इंस्टीड ऑफ एक्सचेंज। ओके, तो कोई बात नहीं, अगर मान लो आपका रॉन्ग होता है तो ये आई थिंक डायरेक्ट फिर आपको कैटिजन में मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार रीचेक कर लेते हैं, जैसे कि एड्रेस भी चेक कर लेता हूँ, एड्रेस EQ भी ठीक है, मेमो ठीक है 528। ओके, एक बार UID भी चेक कर लेते हैं। इसलिए चेक करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपने इतना मेहनत से एयरड्रॉप किया है, तो आप चेक कर करके यहाँ पे कंप्लीट करना। तो आप कंफर्म पे क्लिक कर देंगे तो देख सकते हो हमारा MEXC में विड्रॉल लग चुका है। अब हमें विड्रॉल जो है ऑटोमेटिकली हमारे एक्सचेंज पे मिल जाएगा 20 सितंबर को, राइट, उससे पहले ही मिल जाएगा। एंड देन हम यहाँ पे अपने टोकन को ट्रेड कर पाएंगे। MEXC में इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कम रहेगा। एंड आप चाहो तो बिटगेट पे भी कर सकते हो, बिटगेट भी एक अच्छा ऑप्शन है, और चाहो तो आप अदर एक्सचेंजेस पे भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, राइट। बट मैं तो यहाँ पे किया हूँ, और छोटा अमाउंट किया नहीं हूँ, बड़ा अमाउंट किया हूँ, ठीक है। तो ये था ओवरऑल विड्रॉल प्रोसेस। आई होप कि आपको समझ में आ गया। आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, मान लो गलती से आपने कोई और एक्सचेंज पे किया है तो आई थिंक, अच्छा चेंज अलाउड नहीं है अभी, ओके। तो चेंज का इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया है, देना चाहिए था, क्योंकि हैमस्टर कॉम्बैट वालों ने चेंजेस का ऑप्शन दिए थे। तो दो चीज़ क्लियर हो गया, स्टेकिंग का मैंने बता दिया, एंड दूसरा मैंने यहाँ पे आपको विड्रॉल का बता दिया। अब होल्ड करना है या सेल करना है, तो देखो यार इसके लिए मैं आपको पहले बताता हूँ कैटिजन बेसिकली है क्या। तो कैटिजन वाले क्या करते हैं ना, ये रुको वेट, इसको कट करता हूँ। सबसे पहले कैटिजन का 3 मेन की फीचर्स होंगे। पहला टास्क, ये लोग कुछ ना कुछ टास्क देगा क्योंकि इनका खुद का गेम है, ओके। तो देख सकते हो यहाँ पे अर्न वाले सेक्शन पे टास्क वगैरह होंगे, इनका सीजन वगैरह एयरडो वगैरह जो आएंगे। उसके बाद दूसरा यहाँ पे इनका खुद का गेमिंग सेंटर है, ठीक है। एंड तीसरा यहाँ पे लॉन्च पूल होगा इनका, ठीक है। लॉन्च पूल यानी न्यू प्रोजेक्ट्स को ये लोग सपोर्ट करेगा, एंड उनका लॉन्च पूल होगा। एंड चौथा यूटिलिटी भी डाल देता हूँ, म्यू ड्रॉप करके इनका छोटा मोटा एयर ड्रॉप आता रहेगा। जैसे हैश की का आया था तो 10 टोकन हमें मिला था एवरेज में, तो इस तरीके से म्यू ड्रॉप आएगा। तो ये 4 यूटिलिटी आप मान सकते हो। और बाकी इनका जो टास्क होगा या फिर सेंटर में जो होता है गेम सेंटर में, तो इन सभी में कैटी टोकन का यूज़ होने वाला है। जैसे लॉन्च पूल में क्या होगा कि आप कैटी टोकन के थ्रू आप लॉन्च पूल में पार्टिसिपेट वगैरह कर पाओगे। ये मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा, कैटिजन वालों ने ऑफिशियली बताया, मैं दिखाता हूँ। सो एक तो इन्होंने एयर ड्रॉप क्यों कम दिया, इसका इन्होंने रीज़न बताया, तो इसको बाद में देखते हैं। ऊपर आते हैं, एंड यहाँ पे देख सकते हो कैटिजन का बेसिकली क्या क्या यूटिलिटी है। तो इन्होंने सबसे पहले बताया कि आपको अप टू 30% डिस्काउंट मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू जो रेगुलर प्राइस है, ओके। तो गेम सेंटर में बोला ना, गेम सेंटर में इनका टोकन का यूटिलिटी होगा यानी यूज केस। एंड लॉन्च पूल में, जैसे कि लॉन्च पूल में आप टोकन को ले सकते हो, स्टेक वगैरह कर सकते हो, एंड उसमें आप कुछ अमाउंट ऑफ टोकन अर्न कर सकते हो, राइट, किसी प्रोजेक्ट का। क्योंकि अभी टेलीग्राम जो है ना बिगनिंग में है, अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे नए नए टाइप के। जैसे कोई अपना परपेचुअल डेक्स लेकर के आएगा, तो कोई अपना फ़नी कंटेंट वाला जो प्लेटफॉर्म होता है यानी शॉर्ट वीडियोस टाइप, ओके। बहुत सारे नए नई चीज़ें आएंगे, ओके, फीचर्स आएंगे। तो कैटी क्या करेगा, उन सभी को बूस्ट करेगा। और ये लोग टैग जो देगा बेसिकली, एक तो HDK है, अभी मैं वो भी आपको दिखाता हूँ आगे।
और यहाँ पे आपको एयरड्रॉप पासेस वगैरह मिलेंगे, जहाँ पे कि आप 1% टोकन का यहाँ पे बेसिकली पूल पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड बोम्बी और वेनिला इनका 2 प्लेटफॉर्म है, इनका मैं इन दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। वेनिला जो कि आई थिंक ट्रेडिंग के लिए है और बोम्बी इनका गेम है। तो ये भी एक अच्छा एयरड्रॉप दे सकता है, ठीक है, अच्छा उनको जो इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फ़ी डिस्काउंट वगैरह, जैसे कि ट्रेडिंग बोट में आपको 30% तक फ़ी मिलेगा। एंड म्यू ड्रॉप का मैंने बोला, तो इनका बेसिकली कंटिन्यूसली म्यू ड्रॉप होता रहेगा, जहाँ पे आपको रिवार्ड वगैरह मिलेंगे। तो ये सारा फीचर्स है। एंड एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, तभी जाके हम लोग ना टोकन होल्ड करें सेल करें डिसाइड कर पाएंगे, जब तक इनका यूटिलिटी पता नहीं चलता। तो यहाँ पे देखो, ये बाइनांस वालों ने भी इनके बारे में बताया, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं बाइनांस का पढ़ के दिखाता हूँ। तो एक तो ये इन गेम करेंसी के तरह यूज़ होगा, यानी जो भी चीज़ें परचेज़ वगैरह के लिए होंगे तो वहाँ पे कैटी टोकन यूज़ किया जाएगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग यूटिलिटी है। जैसे कि गेम सेंटर में यूज़ होगा इनका टोकन, लॉन्च पूल में टास्क ओपन टास्क जो होते हैं उसमें होगा। एंड गवर्नेंस के लिए यूज़ होगा, जैसे कि हम लोग वोटिंग वगैरह कर सकते हैं एंड मे बी अपकमिंग लॉन्च पूल में, ठीक है। एंड स्टेकिंग वगैरह करके हम बेसिकली अर्न कर सकते हैं डिफरेंट टोकन्स एंड कैटी टोकन अलग से, और फ्यूचर एयरड्रॉप वगैरह। एंड ये लोग जो है ना जो टूल प्रोवाइड कर रहे हैं ना इकोसिस्टम पार्टनर्स, जिनके साथ पार्टनरशिप वगैरह कर रहा है, जैसे कि एचडीके हो गया एंड गेम इंजन हो गया। तो ये 2 पावरफुल टूल है जो कैटीजन प्रोवाइड करते हैं अपने इकोसिस्टम पार्टनर्स को। तो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी सीड राउंड में $2.8 मिलियन रेज़ किया था। टोटल सप्लाई का 10% इन्होंने बेचा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टोटल सप्लाई वगैरह यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। बाकी टोकन मैट्रिक्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे है। तो देखो यार, सबसे पहले टीम का 1 साल तो कोई अनलॉक नहीं होगा, उसके बाद वेस्टिंग वगैरह रहेगा। तो अभी कोर सिर्फ किनके लिए टोकन अनलॉक रहेगा, एटलीस्ट 1 साल के अंदर हम एक अच्छा प्रॉफिट कैटीजन से बना सकते हैं, क्योंकि एक तो इनका 1 बिलियन सप्लाई है, इनिशियल सप्लाई 3.5 मिलियन होगा। एंड किनका टोकन अनलॉक होगा देख सकते हो, एक तो बाइनांस लॉन्च पूल, दूसरा यहाँ पे लिक्विडिटी 5% आई थिंक, एंड देन यहाँ पे एयरडॉप वालों का, ओके, और यहाँ पे ट्रेजरी से कुछ अमाउंट आई थिंक अनलॉक होंगे। तो यहाँ पे यही सारा अनलॉक होगा, तो ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर नहीं रहेगा सेलिंग का, क्योंकि एयरडॉप वालों में से उनको एयरडॉप मिला है जो इन्वेस्टमेंट किया है। देखो, जो इन्वेस्टमेंट कर सकता है वो होल्ड भी कर सकता है। अगर फ्री वालों को देता अच्छा खासा टोकन तो वो लोग सेल कर देते, तो प्रेशर हो सकता था, ओके। तो प्राइस कितना रहेगा वो हम अभी बताते हैं, बट इतना आपको क्लियर हो गया, यूटिलिटी अच्छा है। और इन्होंने एक बात बोला था जो मुझे अभी मिला नहीं, तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। 50% टोकन का जो सप्लाई ये लोग रिड्यूस करेगा बर्निंग करके, यानी जो भी ये लोग अर्न करेगा ना इनके मतलब इनका जो प्रोडक्ट्स है उनके थ्रू, लॉन्च पोल वगैरह के थ्रू, तो वो सारा टोकन ये लोग बर्न में यूज़ करेगा। यानी अभी 1 बिलियन है, तो फ्यूचर में, अब ये भाई मार्केटिंग टेक्टिक है, अभी तो ये लोग बोल दिए 50% करेंगे, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म, लाइक 3 साल 4 साल 5 साल, यानी 5 ईयर मान लो, 5 ईयर में ये लोग 50% टोकन अपना रिड्यूस कर देगा। यानी अभी 1 बिलियन है तो 500 मिलियन टोकन रिड्यूस करेगा। तो हम लोग इतना वेट तो नहीं करेंगे, ओके। तो अब बात करते हैं होल्ड या सेल करने। तो मैं तो भाई यहाँ पे इनिशियल में सेल करूँगा, वो भी डिपेंड करेगा कि लाइक कहाँ तक प्राइस जाता है, ठीक है। अगर $2 से ऊपर जाता है तो मैं लाइक सेल करूँगा, एंड अगर $2 से नीचे रहता है तो मैं होल्ड करना प्रीफर करूँगा, क्योंकि प्रोजेक्ट यार अच्छा है, ओके। क्योंकि अभी टेलीग्राम का यूज केस अच्छा है, एंड अभी तो बिगनिंग है भाई। और कैटीजन क्या है ना, इनका ये लोग भाई टूल प्रोवाइड कर रहा है, ओके। ऐसा नहीं कि इनका खुद का गेम है, ये भाई बाकी प्रोजेक्ट को टूल प्रोवाइड कर रहा है, और इनका लॉन्च पूल होगा, एंड डिफरेंट चीज़ें ये लोग बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये डिमांड में रहेगा। और टेलीग्राम क्या है, ईजी टू यूज़ है, तो बहुत सारे लोग Web3 में आएंगे और वो लोग यूज़ करेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे नियर फ्यूचर आपको प्राइस $10 से भी ऊपर देखने को मिल सकता है। तो मैं पहले सेल करूँगा इसलिए, अगर हाई प्राइस रहा तो, क्योंकि फिर प्राइस डाउन भी आएगा ना, फिर नीचे अपन परचेज़ करेंगे, तो वो सारा टेक्टिक वगैरह हम यूज़ करेंगे। अभी नहीं बता सकता, वो मैं 20 सितंबर को बताऊंगा, ठीक है, आप लोगों को, अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो। प्राइस प्रिडिक्शन का बात करें तो इनका टोटल सप्लाई में से सिर्फ 305 मिलियन टोकन मार्केट में आएगा, ठीक है। तो 305 मिलियन टोकन आएगा। अब हम कैलकुलेटर अपना ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो बाइनांस में मैंने देखा है जितने भी लॉन्च पूल आए हैं अब तक, जैसे कि गेमिंग प्रोजेक्ट का मैं बात करता हूँ, क्योंकि उसी से कंपेयर करूँगा मैं कैटीजन को। पोर्टल का बात करते हैं, उसका जाई का बात करते हैं। जाई को हटाओ, पोर्टल सबसे बेस्ट रहेगा, पोर्टल का एग्जांपल, ठीक है। पोर्टल है जो कि गेमिंग सेक्टर में वर्क करता है। तो पोर्टल का 1 बिलियन सप्लाई था और ये बाइनांस के लॉन्च पूल में आया था, ठीक है। तो इनका ऑल टाइम हाई, इनका पहले मैं इनिशियल सप्लाई बताता हूँ, 200 समथिंग मिलियन था, तो 200 एवरेज में मानो। कैटीजन का इससे ज़्यादा है, ओके। लेकिन प्रोजेक्ट भी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू पोर्टल। मतलब आई थिंक मैं प्रोजेक्ट का थीम को कंपेयर नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे कम्युनिटी को
टारगेट कर रहा हूँ, मतलब ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको अगर मैं पोर्टल का बताऊँ तो पोर्टल का ऑल टाइम हाई 6.6 था। एक बार मैं बाइनांस पे दिखा देता हूँ, नहीं तो बोलोगे कि मैं अपने मन से बता रहा हूँ ये सारा चीज़। तो बाइनांस पे ओपन किया एंड यहाँ पे पोर्टल सर्च करता हूँ। सो मैं एग्जैक्ट प्राइस प्रेडिक्शन निकालने का ट्राई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बताऊँ। तो देख सकते हो ये पोर्टल टोकन है, अभी प्राइस इसका बहुत गिरा है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना तभी है जब लाइक दिखे कि डिमांड है, क्योंकि डिमांड होगा तभी लॉन्ग टर्म में टोकन का प्राइस इंक्रीज़ होता है। अदरवाइज़ क्या है कि पोर्टल के तरह गिरेगा, क्योंकि पोर्टल का आपको मैं दिखाता हूँ ऑल टाइम हाई कितना था। देखो ऑल टाइम हाई इसका मैं पूरा मंथ वाला दिखाता हूँ। तो देखो ये 0.05 में आया था और ये 4.3 तक गया है, ठीक है। पोर्टल यानी ऑल टाइम हाई इसका $4.3 गया, ओके। और इसका मैं आपको इन्फो में दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं इन्फो में इनका 1 बिलियन सप्लाई था, सर्कुलेटिंग सप्लाई 280 था, ओके, समथिंग वही कैटिजन के बराबर। एंड फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट अभी कम हो चुका है। तो देखो ये अभी के अकॉर्डिंग बहुत कम है मार्केट कैप, बट जब ये आया था तो अच्छा खासा मार्केट कैप में आया था ये, 300 to 400 मिलियन डॉलर के समथिंग। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो ना, मतलब खुद वेट देख सकते हो, ये ओल्ड डायरेक्ट हाई मारा था, ओके, एक ही कैंडल में। फिर धीरे धीरे गिरा क्योंकि मार्केट गिर गया और इसका डिमांड भी नहीं रहा पोर्टल का, तो दैट्स वाई, ओके। तो कैटिजन का भी हम इसी तरीके का एक्सपेक्ट करते हैं कि ये $0.1 समथिंग प्राइस पे आए, ओके। और ये भी अराउंड आपको $5 तक देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब मैं $5 इसलिए बोल रहा हूँ, उसका भी मैं आपको बताता हूँ रीज़न, ठीक है। जैसे कि अभी इसका टोटल सप्लाई में से सर्कुलेटिंग सप्लाई है 305, ठीक है, मिलियन का, ठीक है। अब मार्केट कैप मान लो इसका आ जाता है 600 मिलियन, ठीक है। हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट कैप हमारा $600 मिलियन हो एंड इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई 305 है। तो प्राइस हमारा देख सकते हो आपके सामने है $1.96 और 6 मिलियन ईजिली आ जाएगा, क्योंकि अभी टेलीग्राम का हाइप है एंड कैटी अभी थर्ड प्रोजेक्ट है। ऑलरेडी नोट कॉइन का मार्केट कैप अप टू 3 बिलियन तक गया था, ठीक है। और हमारा डॉक्स का भी समथिंग $1 बिलियन तक गया है। अब कैट का अगर देखें तो कैट का 600 मिलियन हो सकता है, ओके। तो 600 मिलियन रहा तो यहाँ पे देख सकते हो प्राइस। चलो हम थोड़ा लो एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो इसका आधा रहेगा 300, जो कि ईजिली हो जाता है प्रोजेक्ट, ओके। तो आपको ना $1 के अराउंड प्राइस देखने को ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। और 300 तो भाई ऐसे ही मतलब बाइनांस पे जो भी प्रोजेक्ट आया है 200-300 मिलियन एवरेज में रहा है प्रोजेक्ट का प्राइस, ओके। तो यहाँ पे कैटिजन का डिमांड है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको 600 मेरे अकॉर्डिंग मिलेगा। तो मेरा ये प्राइस प्रेडिक्शन है कि $2 समथिंग अगर प्राइस रहता है देन मैं सेल करूँगा। और अगर यहाँ पे अगर प्राइस मान लो कम रहता है इससे तो मैं सेल नहीं करूँगा, ओके। और 1 बिलियन अगर प्राइस चला जाता है तो देख सकते हो $1 बिलियन मतलब $3.2 यहाँ पे प्राइस। और अगर यहीं पे अगर मान लो हमारा जो है 3 बिलियन अगर यहाँ पे रहता है तो $10 यहाँ पे आपको प्राइस देखने को मिल जाएगा, जो कि 3 बिलियन भी पॉसिबल हो सकता है, ओके। लेकिन इतना भी हम नहीं जाएंगे ऊपर, लेकिन अगर इतना गया तो भाई फिर मज़ा आ जाएगा। अगर आपको 2 टोकन भी मिला है तो $20 का प्रॉफिट आपको हो जाएगा, ठीक है। तो इतना एक्सपेक्ट नहीं करते, तो $5 होना चाहिए, क्योंकि $1.5 बिलियन मार्केट कैप जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आप देख लो, यानी 4.9 यानी समथिंग $5 आपको प्राइस देखने को मिल जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, तो मुझे लगता है कि $2 तो एटलीस्ट होगा प्राइस, क्योंकि यार एक तो डिमांड है और टेलीग्राम के पास ऑडियंस है, और टेलीग्राम के अंदर कैटिजन बहुत अच्छा रोल निभाएगा, क्योंकि ये लोग बेसिकली टूल प्रोवाइड कर रहे हैं। इकोसिस्टम इनका तगड़ा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट, जैसे बलम हो गया, वेनेला हो गया, अभी और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि टेलीग्राम के अंदर ही काम कर रहे हैं, ओके। तो अभी जस्ट बिगनिंग है, तो फ्यूचर डिमांड डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि ऑडियंस है और ईजी टू यूज़ है तो लोग ईजीली यूज़ करेगा, ठीक है। तो कैटिजन क्या है कि डिफरेंट प्रोजेक्ट के साथ कोलैब करके उनको एयरड्रॉप भी देगा, तो डिमांड जारी रहेगा, क्योंकि लोग आएंगे, यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ मैं, सिंपल है, अभी हम लोग कैटिजन का जो एयरड्रॉप कर रहे थे, तो हम लोग सोचो कितना यहाँ पे खर्च कर रहे थे ये सारा बाई करके। लोगों ने 1 मिलियन लोगों ने परचेज़ किया है, ओके, टोन कोइन दे करके ये फिश। तो सोचो जब इनका खुद का टोकन आएगा तो डेफिनेटली बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट के साथ कोलैब कर रही है, तो उनका एयरड्रॉप देगा, तो लोग उनके एयरड्रॉप को फार्म करने के लिए कैट टोकन के थ्रू पे करेगा। तो कैट टोकन का डिमांड बरकरार रहेगा, जिस वजह से प्राइस भी ग्रोथ अच्छा रहेगा। और जितना भी ये लोग अर्न करेगा, लाइक कैट जो पे करता है तो ये तो टीम के पास जाएगा ना, तो वो टीम क्या करेगा, कैट को बर्न करेगा। तो इस तरीके से सप्लाई रिड्यूस होगा, डिमांड बढ़ा हुआ रहेगा।
तो प्राइस डेफिनेटली आपको अच्छा देखने को मिलेगा इस बुल सीज़न में। तो कैट को मैं ना क्या करूँगा, पहले सेल करूँगा अगर अच्छा प्राइस रहता है तो, एंड देन मैं रीबाई करूँगा और एटलीस्ट मैं 2000 टोकन से लेकर के 10,000 टोकन में होल्ड करूँगा फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। बाय द वे सब कुछ देखते क्या होता है, और ये मेरा डिसीजन है, आप देखना आपको क्या करना है। मैं सारा कुछ बता दिया। अब अगर पॉसिबल होगा तो एक और मैं डीप वीडियो प्राइस प्रेडिक्शन पे बताऊंगा। ये जस्ट मैंने क्विकली आपको बता दिया, और भी देखेंगे डीपली कि टीम क्या है, कैसे काम कर रहा है। ओके, और भी बहुत सारे जो डिटेल्स है वो डेटा मैं लेकर के आऊँगा, एंड उसके बेस्ड अपन और सटीक प्राइस प्रेडिक्शन करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी लिस्टिंग तो 20 को हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमारे पास टाइम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।